आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व की जिनका नाम भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आदर के साथ लिया जाता है। बड़े से बड़े राजनेता, सेलिब्रिटी और क्रिकेटर्स उनके पैरों के आगे अपना सर झुकाते थे और उनकी दुनिया से चले जाने के बाद भी आज भी उन्हें अपना भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं। और ये नाम है सत्य साई बाबा, जिन्हें उनके भक्त भगवान का अवतार मानते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जब से लोगों के हाथ में स्मार्टफोन और इंटरनेट लगा है, तब से सत्य साई बाबा के जादू को कुछ लोग छलावा बताते हैं और अब उनके तमाम वीडियो पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया भी देते हैं। कुछ लोग उनके जादू को दैवीय शक्ति मानते हैं तो कुछ उनके जादू को बेवकूफी बताते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सत्य साई बाबा आज भी लोगों के दिलों में राज करते हैं। आइए जानते हैं सत्य साई बाबा के जीवन, उनके चमत्कारों, विवादों और उनके विरासत के बारे में। दोस्तों, हम और आप में से कई लोगों ने सत्य साई बाबा का नाम तो जरूर सुना होगा या फिर उनके चमत्कारों के बारे में किसी न किसी माध्यम से देखा भी जरूर होगा। रत्नाकरण सत्यनारायण उर्फ सत्य साई बाबा खुद को शिरडी के साई बाबा का अवतार बताते थे और हवा में हाथ घुमाकर चमत्कार करते थे और तो और लोगों के दुख दर्द को भी आराम से दूर कर दिया करते थे, जिसके बाद से लोग उन्हें भगवान मानने लग गए थे। दरअसल सत्य साई बाबा का जन्म 23 नवंबर 1926 को पुट्टपर्थी नाम के गांव में हुआ था, जो कि उस समय यानी तब मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर आया करता था। 8 मार्च 1940 ये तारीख ऐसी थी जब सत्यनारायण राजू को अपने अवतार होने का एहसास हुआ था। हुआ कुछ ऐसा कि जब उनकी उम्र 14 साल की थी तब उन्हें एक बिच्छू ने डंक मार लिया था, जिसके बाद से वो कई घंटों बेहोश रहे और कई महीनों तक अस्पताल में ही रखे गए। होश में आने के बाद से सत्य साई बाबा के व्यक्तित्व में बड़ा ही परिवर्तन आ चुका था। दावा किया जाता है कि इसके बाद से उन्होंने अचानक से संस्कृत में बोलना शुरू कर दिया था, जो कि इससे पहले ना ही उन्होंने कहीं पढ़ी थी और ना सुनी थी। इसके बाद से जब सत्य साई बाबा को उनके घर लाया गया, तब उन्होंने 23 मई 1940 को अपने परिवार वालों को अपने सामने बुलाया और हवा में से मिठाई और फूल निकाल कर दिखाया। ये देखकर उनके पिता को काफी गुस्सा आया था, ये सोचकर कि उन पर कहीं किसी भूत प्रेत का साया होगा। उन्होंने एक छड़ी दिखाई और सत्य साई से असलियत बताने को कहा। तब सत्य साई ने घोषणा की कि वो शिरडी के साई बाबा का दूसरा अवतार हैं और तभी से उन्हें सत्य साई बाबा के नाम से जाना जाने लगा। धीरे धीरे उनके भक्तों की तादाद बढ़ने लगी। हर गुरुवार को उनके घर में ही भजन की शुरुआत हुई, जो बाद में रोजाना शुरू होने लगा। साल 1944 में सत्य साई के एक भक्त ने उनके गांव के नजदीक ही उनके लिए एक मंदिर बनवाया, जिसे अब पुराने मंदिर के नाम से जाना जाता है। 1948 में पुट्टपर्थी में एक और आश्रम का निर्माण कराया गया, जिसे प्रशांति निलयम का नाम दिया गया और तब से यही बाबा का मुख्य आवास बन गया था। इसके बाद से बाबा ने पूरे भारत की यात्रा शुरू की, जिससे उनके भक्तों की संख्या में और भी इजाफा हुआ। बाबा के भक्तों के मेले में कई नामी गिरामी लोग भी शामिल थे। भक्त बताते हैं कि बाबा की प्रसिद्धि की एक वजह यह भी थी कि उन्होंने कभी भी किसी को अपने धर्म को छोड़ने के लिए नहीं कहा था, इसीलिए उनके भक्तों में सभी धर्म के लोग शामिल थे। सच ये भी है कि साईं बाबा के पास आने वाले कई लोगों में से अधिकतर लोग उनकी दिखाई गई चमत्कारों से प्रभावित होकर उनके पास आते थे। सत्य साई बाबा अपने प्रवचनों के दौरान हवा में हाथ घुमाकर भभूत निकाल देते थे और कई बार महंगी घड़ियां भी निकाल देते थे। इन चमत्कारों के चलते बाबा का नाम खूब फेमस हुआ और इस दौरान बाबा के साथ कई कंट्रोवर्सी भी जुड़ी। साल 2002 में इंडिया टुडे ने सत्य साई बाबा पर एक कवर स्टोरी भी की थी। इस स्टोरी में जादूगर पीसी सरकार ने दिखाया कि यह बस मामूली जादूगरी है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि मशहूर जादूगर पीसी सरकार कई महीनों तक श्री सत्य साई बाबा से मिलने की फिराक में थे। उन्होंने मीटिंग के लिए कई बार अर्जियां भी दी थी, लेकिन सभी अर्जियां रिजेक्ट कर दी जाती थी। तब पीसी सरकार ने एक तरकीब निकाली और उन्होंने खुद को बंगाल के एक बड़े व्यापारी का बेटा बताया और बाबा से मिलने पहुंच गए। बाबा ने अंदर बुलाया और मुलाकात की और पीसी सरकार को आशीर्वाद भी दिया। पीसी सरकार ने जब आशीर्वाद मांगा, जिसके बाद से बाबा एक कमरे में गए और 2 मिनट के बाद वहां लौटे। कमरे से आने के बाद उन्होंने अपना हाथ फिर से हवा में घुमाया और संदेश मिठाई का एक टुकड़ा पीसी सरकार के हाथों में दे दिया। पीसी सरकार बोले, बाबा मुझे संदेश नहीं रसगुल्ला पसंद है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संदेश एक बंगाली मिठाई होती है जो छेना यानी पनीर और चीनी से तैयार की जाती है।
इसके बाद से पीसी सरकार ने बिल्कुल बाबा की तरह अपना हाथ हवा में घुमाया और संदेश को रसगुल्ला में परिवर्तित कर दिया। इस बात से सत्य साई बाबा इतने ज्यादा नाराज हुए कि पीसी सरकार को आश्रम से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद से पीसी सरकार ने बताया कि सत्य साई बाबा जो अपने हाथों से भभूत निकालते हैं वो मात्र कोई भी जादूगरी नहीं है। पीसी सरकार ने दिखाया कि हवा से भभूत निकालने जैसा कुछ भी नहीं होता है। असल में बाबा के हाथ में एक छोटी नरम चौक का टुकड़ा होता है जिसे मसल कर भभूत बना दिया जाता था। इसके अलावा हाथ से घड़ियां निकालना बस हाथों की सफाई का खेल था। यहाँ तक कि इंटरनेट का युग आने के बाद भी कई लोगों ने बाबा की वीडियो की पड़ताल करके दिखाई। लोगों ने दिखाया कि तमाम चमत्कार जो बाबा करते थे वह आम जादूगर भी कर सकता है। आज भी सत्य साई बाबा की तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है, जिस पर लोग अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया देते भी रहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सत्य साई बाबा भगवान का स्वरूप थे और उन्हें लोग पूजते भी हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सत्य साई बाबा को धूर्त और पाखंडी बोलते दिखाई पड़ते हैं। फिलहाल आपका सत्य साई बाबा के बारे में क्या विचार है? क्या आप उनके चमत्कारों को सच मानते हैं या फिर उन्हें महज जादू समझते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ जागरूकता फैलाना है, ना कि किसी की छवि को धूमिल करना या सही साबित करना है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।